हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के मछली शहर थाना क्षेत्र के कान्हापुर गांव में। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। यहाँ ये जो पीड़ित परिवार खड़ा हुआ है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। और पुलिस के लापरवाही की वजह से इनके भाई ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। क्या है मामला? फ़िलहाल मुंबई में उन्होंने दीवा में रहते थे और अपनी जान दे दी और लाश इस वक्त घर पे आ चुकी है। जानकारी देते। ये बताइए क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद साहू। अच्छा से बताइए शिव प्रसाद जी, क्या दिक्कत थी और पुलिस ऐसा क्यों आपके साथ दुर्व्यवहार की? पुलिस ऐसा था सर, 16 जुलाई को जो था हमारे भाई की दुकान पर छापा पड़ा था और वहाँ से 2 या 3 इंजन जो भी हो पकड़ा गया था गाड़ी का। और चोर जो आए थे वो कट्टा सटा कर जबरी पैसा छोड़े, उसके बाद कट्टा सटा कर पैसा ले सामान देकर गए। 16 जुलाई को सुबह 6:30 बजे छापा पड़ा और माल बरामद भी हुआ, 2 या 3 इंजन जो भी था। उसके बाद थाना पर उनको भी ले गए। हम कपड़े का दुकान चलाता हूँ, हमको भी ले गए। और उसके बाद एसआई संजय कुमार जो हैं और एसओ विवेक तिवारी, ये दोनों लोगों ने मिलकर मेरे भाई को बहुत ज़्यादा टार्चर किया। उसके बाद 9 मोटरसाइकिल कहाँ से आई? 9 मोटरसाइकिल तो हमारे यहाँ से पकड़ा नहीं गया था। 9 मोटरसाइकिल वो कहाँ से आया? और उसके बाद हमको छोड़ने के लिए 32,000 रुपये जितेंद्र पांडे लिए हैं। अरे जितेंद्र कुमार पांडे लिए थे। अच्छा ये बताइए, मैं भी जब आपके यहाँ छापा पड़ा था, जब मैं देख रहा था वहाँ कोई खड़ी गाड़ी बरामद नहीं हुई थी, सब खुला इंजन बरामद हुआ था। लेकिन वो खड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई? तो वो अब एसओ साहब जाने ना कहाँ से आए, या वो खुद करवाते होंगे। अच्छा आपसे मुझे जानकारी ले, कौन कौन आपसे पैसा मांगा था? जितेंद्र पांडे सिकरारा थाने के। कितना पैसा मांगे थे? 33, शुरू में तो 1 लाख रुपए उसी दिन मांग रहे थे। होते जाते लगभग 33,000 रुपये लिए थे। और यशु साहब क्या कह रहे थे? यशु साहब तो उस दिन बता रहे थे कि 2 लोग को भेजे थे 27 तारीख को, शाहनशाह आलम और एक कोई था, उसका नाम हम नहीं पढ़ पाए थे। अच्छा, जो सिकरारा के थाना के वो सिपाही थे शहनशाह आलम आए थे और उनके साथ एक और अन्य साथी आया था जिसका आपको नाम मालूम नहीं है। फिलहाल वो आपके सीसीटीवी कैमरे में वो वीडियो रिकॉर्ड है, आप मुझे दिखा रहे थे। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई कि आपका भाई फांसी लगा लिया? उसमें तो सर लगभग 7 या 8 पन्ने का जो भी हो, तो उसमें पूरा पिताजी के नाम, भाई के नाम, भाभी के नाम, माताजी के नाम, पूरे परिवार के हमारे कितने सगे संबंधी हैं, कितने खानदान भाई सब हैं, सबका पूरा नाम पता, मोबाइल नंबर वगैरह लिए। और उसके बाद बता रहे थे कि जब हमारे पिताजी ये पूछे कि भैया ये किस लिए आप मान लीजिए हमारा नाम लिखिए लेकिन और सब क्यों लिख रहे हैं, तो बोले कप्तान साहब का आर्डर है और उसके बाद गैंगस्टर लगने का आदेश है। यशो साहब 5 लाख रुपए का डिमांड किए हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके भाई के ऊपर आरोप लगा था, वो वर्तमान में पकड़े गए थे, लेकिन आपके रिलेशन वाले और जो सगे संबंधी उनका क्या दिक्कत है जो नाम नोट कर रहे थे? अब उसको तो यशो साहब और कप्तान साहब जानेंगे ना। क्या वो कह रहे थे गैंगस्टर लगेगा? जी बिल्कुल। अच्छा, ये कौन कह रहा था आपको गैंगस्टर लगेगा? शाहनशाह आलम। शहनशाह आलम कह रहे थे। वो जज हैं क्या जो ऐसा आरोप आपके ऊपर कह रहे हैं? वो बताए ना, उसको हमको क्या मालूम है। अच्छा, पैसे की डिमांड कर रहे थे जी। जब पैसे की डिमांड कर रहे थे तो कितना पहले शुरुआत में डिमांड किए? अब उसके लिए पूरा, क्योंकि उस समय हम पूरा थे नहीं, हम लास्ट में पहुँचे थे। अब उस समय बाबूजी बता पाएंगे। अच्छा, ये बताइए आपके भाई का जो जिसको पकड़ के लेके गए थे वो जब पकड़ा गया जमानत जब हो उसके बाद कहाँ चले गए वो? 18 तारीख को छूटे जमानत से, लगभग 10 या 10:15 बजे घर पहुँचे थे। 19 तारीख को यहाँ दिन भर थे। 20 तारीख को जम्मू चले गए माता जी का दर्शन करने के लिए। वहाँ से फिर आए, फिर गए मौसी के यहाँ 6 सितंबर को मुंबई गए। तो वहाँ 2-3 दिन बारिश हो रही थी, काम नहीं किए। उसके बाद ठेला खरीदने के बाद सब्जी का काम चालू किए थे। अच्छा, सब्जी वहाँ बेचना चालू किए। तो जब आपके यहाँ जब पुलिस आई थी तो आपके पिताजी संपर्क किए होंगे, तो आपके भाई को ऐसा क्यों लगा कि अभी मुझे रहना नहीं है? नहीं, क्योंकि उसमें दिक्कत ये हो गई थे, ये पूरा पूछ
लिखा पढ़ी कर रहे थे, नात रिश्तेदार भाई सगे संबंधी का। तो हमारे पिताजी पूछे भैया हमारा लिखिए क्यों, मेरे नात रिश्तेदारी का आप लिख रहे हैं। तो बोले कि कप्तान साहब का आदेश है, गैंगस्टर लगेगा और यशो साहब 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, यशो साहब क्या नाम बताया आप? विवेक तिवारी। विवेक कुमार तिवारी जी। आपसे मतलब वो सिपाही कह रहा था 5 लाख रुपए, और आपके यहाँ वीडियो भी है उसका कि वो 2 सिपाही आए हुए थे। अच्छा बताइए, ऐसा जो इसमें प्रशासन जो जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, अंधी गूंगी बहरी होके काम करे, बताइए ऐसे जो निर्दोष लोग हैं अभी वो उसके बताइए जो ख़त्म हुए हैं उनके कितने बच्चे हैं? उनके 3 बच्चे हैं। कितने 2 लड़की अब बता रहे थे? एक लड़की है, 2 लड़का है, छोटे छोटे हैं। अच्छा, कितने वर्ष के हैं वो सब? लड़की जो 9 साल का है, लड़का 5.5 साल का, एक 4 साल का। अच्छा बताइए, अभी आपके भाई की बॉडी कहाँ पे है? बॉडी तो मुंबई से निकली है, एयरपोर्ट से के जरिए आ रही है। एयरपोर्ट के जरिए आ रही है। अच्छा बताइए, प्रशासन से क्या न्याय मांगना चाहते हैं? और आपके भाई के किस तरीके से मौत हुई है और किसके द्वारा की गई? मौत तो यशो साहब के दबाव हुआ। यशो साहब दबाव? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी, क्योंकि वो बहुत दबाव डाल रहे थे, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा टार्चर किए थे। जैसे मान लीजिए दुकान पर मोटरसाइकिल, कुछ मोटरसाइकिल आप खुद आए थे? जी हाँ, हम आए थे, उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे। जी, वीडियो आपने खुद बनाया था। 2 या 3 इंजन जो भी पकड़ा गया था, तो खड़ी मोटरसाइकिल आई कहाँ से? नहीं, आपके यहाँ तो खड़ी मोटरसाइकिल नहीं पकड़ी गई थी, मैं देखा था। तो आपके यहाँ जितनी गाड़ी पकड़ी गई थी, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे जितना हो, मैं वहाँ उसको गिना नहीं था, लेकिन उस वक्त खड़ी गाड़ी कोई नहीं थी। जी, खड़ी गाड़ी नहीं थी। तो यशो साहब बताए ना खड़ी गाड़ी कहाँ से आई? प्रमोशन के लिए सारी। अच्छा ये बताइए, कुछ आप आरोप लगा रहे हैं मछली शहर की पुलिस भी आपके साथ दुर्व्यवहार की है, ताला मारी थी, पैसा ली थी? बिल्कुल, क्योंकि मछली शहर थाना जैसे जब हम और हमारे भाई दोनों लोग पकड़े गए, उसके बाद यहाँ पे गेट खुला हुआ था। मछली शहर के कोतवाल साहब जो देवानंद रजक जी हैं, वो अपने सिपाहियों को आदेश दिया और आए, तो एक टेम्पू पूरा माल भर के लगभग तांबा पीतल जो भी था उठा ले गए। उसके बाद ताला मार दिए। ताला मारने के बाद एक महीने 27 या 28 दिन बाद उसके बाद हम लोग गए कि ये पूछने के लिए भैया ताला क्यों मारे हैं? तो बोले कि भैया पैसा लाओ, ताला खुलवाओ। 2-4 दिन लेन देन प्रक्रिया हो रही थी, उसके बाद 27,000 रुपये लिए। अच्छा, आपसे 27,000 लिए हैं। आप एक मुझे अभी फ़ोन पे द्वारा एक स्क्रीनशॉट मार के दिए हैं, कोई संदीप सिंह करके सिपाही हैं, वो क्या कह रहे थे आपको? संदीप सिंह पुलिस ये कह रहे थे, वो स्पष्ट कह रहे थे कि जैसे ताला जब नहीं खुले तो उसके 2 दिन पहले बोले कि देवानंद रजक कोतवाल साहब वो 50,000 लेंगे, 10,000 हमको भी चाहिए, अगर नहीं दोगे गांजा का पुड़िया वहाँ दिखा देंगे और बर्बाद कर देंगे, पूरी संपत्ति को करा देंगे। अच्छा, मछली शहर की पुलिस आपको कह रही थी? संदीप सिंह कह रहे थे और संदीप यादव दोनों साथ में थे। दोनों एक कब आए थे आपके यहाँ कह रहे थे कि फ़ोन से कह रहे थे? नहीं, आए थे। अच्छा, आपके यहाँ आए थे, कितने तारीख को आए थे? इतना तो तारीख कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन आपके यहाँ आए थे, आपके कपड़े की दुकान पर? जी, गेट खुलने के लगभग 3 या 4 दिन पहले आए थे। 3 या 4 दिन पहले आए थे। ये बताइए, अच्छा प्रशासन से क्या न्याय मांगना चाहते हैं? जो उच्च अधिकारी हैं हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही मदद चाहते हैं कि जो भी हो उसका खुलासा हो। और एक चीज़ ये भी है सर, मेरा भाई जो मोबाइल संजय कुमार एसआई लिए हैं, मेरा भाई कह रहा था कि आप मोबाइल चेक कर लीजिए, उसमें वीडियो हो, ऑडियो है, जो चोर हमको दबाव बना रहे थे, हम माल नहीं ले रहे थे, जबरी माल दिया और उसका सारा रिकॉर्ड है। आज तक संजय साहब मोबाइल दिए नहीं, जब को जीएसटी बिल से मोबाइल भी लिए थे, और मोबाइल क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब है कि वो चोर से मिले हैं। मोबाइल ना देने का कारण तो यही है ना, क्यों नहीं दे रहे? जो संजय एसआई हैं वो मोबाइल आपका नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? तो कुछ बता रहे होंगे। नहीं, बस यही आज देंगे, कल देंगे, नहीं देंगे। वो चोरवा जब आएगा तब देंगे, वो भी आया, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। अभी लगभग 25 तारीख तक बोले। अच्छा, एक मामला और बता रहे थे, अगर मोटरसाइकिल कहीं और की थी, आपके बगल के बता रहे थे, क्या मामला था वो? क्या? एक मोटरसाइकिल आपके बगल में कोई बरामद हुई थी, वो भी आप? जी, चुनारी लाल गुप्ता हैं, वारी बराहता के, उनका गाड़ी बदलापुर में पकड़ा गया था। उसके बाद जैसे जो चोरी करके बदलापुर किसी आदमी को बेचा था, तो उसी डिग्गी में या कहीं गाड़ी में कहीं पे भी कागज़ था, कागज़ वो निकाल कर यहाँ पर आया और
जैसे जिसकी गाड़ी थी उससे पूछा कि भाई ये बेचनामा लिख दीजिए, तो उसने अखिलेश तब यहाँ के हल्का प्रभारी थे, अखिलेश यादव के पास गए तो अपना लेन देन किए, लेन देन करके गाड़ी भी छोड़ दिए थे। लेकिन गाड़ी एक ही दिन बाद हमारे यहाँ घटना हुई, वो भी गाड़ी दिखा दिए कि इसके यहाँ कटा हुआ है। अच्छा, आप यहाँ वो गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी कटी नहीं हुई है, नहीं कटा है, वो गाड़ी है। मतलब आपके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा ज्यादा रख दिया गया। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, तो आप खुद बनाए थे। अच्छा ये बताइए, जो जब हम वीडियो आपके यहाँ बना रहे थे उसके बाद आपके यहाँ सब खुली हुई गाड़ी वहाँ उठा प्रशासन लेके गई थी, खड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई? आपके यहाँ खड़ी गाड़ी थी क्या? बिल्कुल नहीं थी, आप तो वीडियो बनाए थे ना। अच्छा, खड़ी गाड़ी आपके यहाँ नहीं थी? बिल्कुल नहीं थे। अच्छा बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि थाने में भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया? बिल्कुल दुर्व्यवहार हुआ है, मारा पीटिया बहुत गया है। अच्छा, आपको मारे पीटे? हमको खुद मारे हैं, हमको खुद मारे हैं। और एक चीज़, अखिलेश तिवारी यहाँ के हैं, वो वीडियो बना रहे थे पर्दाफाश होने के लिए। यहाँ के संजय जो एसआई हैं और विवेक तिवारी, उसका वीडियो है हमारे पास, और आप भी चेक कर लीजिए, फेसबुक पर है। उसको मारे पीटे भी, और उसको भी हमारे साथ ले गए थे, उसको बहुत मारे थे। वो तो वीडियो बना रहा था ना, वो भी पत्रकार था, उसकी क्या गलती थी? अच्छा, जिसको घसीट के लेके गए? जी बिल्कुल, जिसको घसीट कर ले गए थे। अच्छा, वो भी पत्रकार हैं जी, उनको लेके गए थे जी। तो फिलहाल आपके भाई की इस वक्त तो मौत हो चुकी है, बॉडी यहाँ पे आप आ गई है। मैं आपको बता दूं, इनका बड़ा आरोप है मछली शहर के जो कोतवाल हैं देवानंद रजक जी, 27,000 रुपये लिए। ऐसे भ्रष्टाचार कोतवाल को निलंबित होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, जेल होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सिकरारा के जो यशो हैं बड़े ही अपनी तारीफ करते रहते हैं, विवेक कुमार तिवारी जी। ऐसे भ्रष्टाचार यशो को भी जेल होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, उनके जो खास हैं जितेंद्र पांडे जी, इनसे 1 लाख रुपए की डिमांड किए थे, बाद में इनसे 33,000 रुपये लिए थे। 151 में इनकी चालान किए थे। ऐसे भ्रष्टाचार जब थाना चलाएंगे तो गरीबों के साथ कैसे न्याय मिलेगा? ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।